पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये लाइट का एक फिनोमिना है। लाइट को जब हम वेव के फॉर्म में स्टडी करते हैं तो वेव्स में वाइब्रेशन होते हैं, किसी ना किसी चीज़ के वाइब्रेशन होते हैं, और मैक्सवेल के अनुसार ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के हैं। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये किस फील्ड के वेक्टर हैं, हम लोग उसको यही कहेंगे लाइट के वाइब्रेशंस हैं। तो ये जो लाइट के वाइब्रेशन होते हैं किससे पैदा होते हैं? तो आंसर है लाइट के वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन से पैदा होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जब हम एनर्जी देते हैं अपने हायर ऑर्बिट में जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में, वहाँ जगह नहीं होती, वापस आते हैं और ऑसिलेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा गया फिर ऐसा वापस आया, और जब हम इसको एनर्जी देंगे उस एनर्जी को लेके वो यहाँ चला गया। इस लेवल पर उसके लिए जगह नहीं थी तो ये इस लेवल पर वापस आ गया। जब ये वापस आता है तो यहाँ एनर्जी वापस उसको कम चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वापस कर देता है। वापस कर देता है मतलब आउट, रेडिएट कर देता है, और इसी एनर्जी को हम लाइट कहते हैं। तो यहाँ से हमको लाइट मिलती है। तो ये जब ऐसे वाइब्रेट करता है, एक चार्ज ऐसे वाइब्रेट करेगा तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है वो इस तरह से आगे बढ़ते चले जाती है। लेकिन अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन हमने हिट किया, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और फिर वापस आ गया ये, तो इसके वाइब्रेशन ऐसे। तो ये कैसी लाइट निकालेगा? ये ऐसी लाइट निकालेगा, ये वाइब्रेशंस। ओके, तो इसके कारण वाइब्रेशन ऐसा, एक दूसरे एटम में ऐसा हुआ तो उसके कारण ऐसा, एक तीसरे एटम में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन में ऐसा गया और ऐसा आया, ऐसे वाइब्रेट किया इलेक्ट्रॉन ने, तो इसका वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह का, किसी का इस तरह का। और ये सारी लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेव के फॉर्म में हमारी तरफ आती है। जो भी उसकी एनर्जी की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट होती है। ओके, तो ये लाइट जब आ रही है, इन सब को हम कहेंगे लाइट के वाइब्रेशंस, एंड दीज वाइब्रेशंस आर इन ऑल डायरेक्शंस। अब अगर हमने इसके सामने एक एजेंट रखा, एक मटेरियल रखा, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि इनमें से कुछ वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब हो गए कैसे? हमने इसके सामने एक इस तरह की विंडो रखी, क्रिस्टल। उस क्रिस्टल में यहाँ पर गैप है, जैसे कि ये एक क्रिस्टल में ऐसे मॉलिक्यूल हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स में हम क्या देखते हैं, एक स्पेशलिटी है इनके अरेंजमेंट में। इनके अरेंजमेंट में ये स्पेशलिटी है कि अगर कोई ऐसा वाइब्रेशन आएगा तो वो वाइब्रेशन कहीं पर भी आए, यहाँ आया ये इससे टकरा गया, यहाँ आया इससे टकरा गया, यहाँ आया इससे टकरा गया, यहाँ आया इससे टकरा गया, कहीं पर भी आएगा किसी ना किसी एटम से टकराएगा। लेकिन एक दूसरे वाइब्रेशन को देखिए, जो इस डायरेक्शन का वाइब्रेशन है वो ये यहाँ पर, ये कहीं पर भी आएगा नहीं टकराएगा। ये देखिए, ये वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन किसी से नहीं टकराते हैं। तो जब हमने इधर से लाइट भेजी तो कौन से वाइब्रेशन पार निकल जाएंगे और कौन से टकरा जाएंगे? दिख रहे हैं, ये वाले सारे पार निकल जाएंगे और ये वाले टकरा कर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो पार होने के बाद हमको लाइट मिलेगी उसमें वाइब्रेशन की डायरेक्शन दोनों तरफ होगी कि एक तरफ होगी? एक तरफ हो गई। ये वाली जो लाइट है उस लाइट को हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज हो जाना, उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाना। तो इस तरह से इसकी ये डायरेक्शन ऐसी फिक्स हो गई। तो ये जो लाइट है
दिस इज नाउ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो इस तरह से ये पोलराइज्ड लाइट इसमें से निकलकर हमको मिली। तो अब इन दोनों को हम ड्राइंग में दिखा देना चाहते हैं। ये लाइट जो हमारी तरफ आ रही है, जिसमें लाइट के वाइब्रेशंस ये सब डायरेक्शंस में हैं, ऐसे भी वाइब्रेट हो रही है, ऐसे भी वाइब्रेट हो रही है और ऐसे भी वाइब्रेट हो रही है। सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं और एक दूसरी लाइट जिसमें सिर्फ ये वाले वाइब्रेशंस हैं। ये तो ये वाली लाइट जिसमें एक डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हैं, दिस विल बी नोन एज पोलराइज्ड लाइट। और ये कैसी है? दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। So the light which has vibrations only in one direction, और ये लाइट किधर ट्रेवल कर रही है, ये मैंने उसका साइड व्यू दिखाया है आपको। दिस इज साइड व्यू। ये कैसा है? फ्रंट व्यू। इस फ्रंट व्यू का साइड व्यू देखिए। ये वेव इस तरफ जा रही है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। कुछ वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, जो वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं उनको मैं ऐसे दिखाऊंगा, और जो वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, जो वाइब्रेशन इस तरह से हो रहे हैं, उसको डॉट से दिखाएंगे। ये डॉट क्या शो करता है कि वाइब्रेशन ऐसा है। जब ऐसा वाइब्रेशन होगा तो आपको ये डॉट दिखेगा, और जब ऐसा वाइब्रेशन होगा तो एरो दिखेगा। तो ये एरो और ये दोनों क्या दिखाता है कि इसके पास दोनों तरह के वाइब्रेशंस हैं, इसलिए ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ओके, ये वाली पोलराइज्ड लाइट है। अगर हम इसको सामने से देखेंगे फ्रंट, तो ये हमको फ्रंट से कैसे दिखने वाली है? ऐसे ही दिखेगी फ्रंट से। क्यों? क्योंकि इसमें वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन के हैं। इसको जब हम ऐसा साइड व्यू बनाएंगे तो ये भी इधर जा रही है और ये इसका साइड व्यू, ये वाले वाइब्रेशन इसमें है, ठीक, और डॉट गायब है, डॉट नहीं है, तो ये कैसा हो गया? पोलराइज्ड लाइट। इसी तरह से हो सकता है इसमें सिर्फ ये वाले वाइब्रेशंस हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो इसका डायग्राम ऐसा बना। दिस इज ऑल्सो पोलराइज्ड लाइट। तो ये पोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, अब पोलराइज्ड लाइट या नॉन पोलराइज्ड लाइट, इसको हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो आंसर है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। एक तो ये है कि नेचर में जहाँ जहाँ ये हमको दिखती है, इसके कारण क्या फिनोमिना होते हैं, वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं पोलराइजेशन से। दूसरा, इसको यूज़ करके हम इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं, तो वो हम अभी इसको एप्लीकेशन में स्टडी करेंगे। ओके, अब हम इस पर आते हैं कि लाइट जो आती है उसमें एक चमक, ब्राइटनेस, या टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी एनर्जी वो लेकर आती है पर सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जितनी एनर्जी आएगी, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये वाली लाइट भी लेकर आ रही है और ये वाली लाइट भी लेकर आ रही है, दोनों लेके आती है। अच्छा, और लाइट हमारे लिए क्या लाती है? लाइट हमारे लिए किसी की भी इमेज लेकर आती है, ऑब्जेक्ट से पिक्चर लेकर आती है, तभी तो हम उसको देखते हैं। अगर मैं ये सामने चेयर देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है, उसकी इमेज आ रही है। अब अगर इस चेयर से अनपोलराइज्ड लाइट आती है या पोलराइज्ड लाइट आती है, तो मुझे देखने में क्या डिफरेंस होगा?
ये बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से समझिए कि अगर इस चेयर से अनपोलराइज्ड लाइट आती है तो भी मुझे चेयर कंप्लीट डिटेल्स में दिखेगी, और अगर इसमें पोलराइज्ड लाइट आती है तो भी ये चेयर कंप्लीट डिटेल में दिखेगी, कोई डिफरेंस नहीं है इमेज में। सो इमेज फॉर्मेशन देयर इज नो डिफरेंस। Polarized and unpolarized. No difference in image detail or picture detail. पूरी की पूरी चीज वैसी ही दिखेगी, भले एक वाइब्रेशन हमारी आंख में आए तो भी, और इसमें तो बहुत सारे आएंगे। तो पोलराइज्ड हो या अनपोलराइज्ड हो, इमेज की डिटेल में डिफरेंस नहीं आएगा। फिर किस चीज में डिफरेंस आता है? तो आंसर है उसकी इंटेंसिटी में डिफरेंस आता है, जो मैंने अभी आपको बताया। इंटेंसिटी किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? जो ज्यादा एनर्जी लेके आएगा। कौन ज्यादा एनर्जी लेके आएगा? जिसमें ज्यादा वाइब्रेशन होंगे। तो इसमें दो दो वाइब्रेशन है, इसमें एक एक वाइब्रेशन है, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा, इसके पास एनर्जी कम। तो ये वाली इमेज कैसी होगी? ब्राइट। और ये वाली कैसी होगी? लेस ब्राइट। सो दिस इज मोर, दिस इज लेस। अगर हम इंटेंसिटी को कंपेयर करना चाहेंगे, अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? हाफ, क्योंकि आधे वाइब्रेशन इसके कट गए, तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। सो एक ही ऑब्जेक्ट से जब एक ही ऑब्जेक्ट से अनपोलराइज्ड लाइट आती है तो उसकी इंटेंसिटी फुल, और जब पोलराइज्ड आती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ। इस तरह से इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड। अब पोलराइज्ड को, अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम पोलराइज्ड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या तरीका है? अभी अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि हम एक क्रिस्टल को यूज करेंगे। तो ऐसा कोई भी एजेंट जो अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड बना दे, अनपोलराइज्ड, ये ऐसी दोनों तरह के वाइब्रेशंस हैं इसमें, और जब ये इधर जाएगी तो यहाँ पर हमने एक एजेंट लगाया, इसमें से निकलकर जब लाइट इधर आई तो इसके पास एक ही तरह के वाइब्रेशन बचे और दूसरे वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो गए। तो ये जो चीज है इसका नाम हमने रखा पोलराइजर। पोलराइजर क्यों? इसमें लाइट को पोलराइज कर दिया। ओके, सो दिस इज पोलराइजर। सो पोलराइजर क्या होते हैं? पोलराइजर वो मटेरियल होता है जो अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड बना देगा। लेकिन होता क्या है? तो आंसर है देयर आर सो मेनी थिंग्स इन अवर नेचर जो ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी क्रिस्टल। देयर इज ए क्रिस्टल फाउंड इन द नेचर, दैट इज टॉर्मलिन क्रिस्टल। ये टॉर्मलिन क्रिस्टल इज वन मेजर एग्जाम्पल। इसके साथ हम लोग इसके बाद कुछ और मटेरियल भी आते हैं और उनको मिलाकर हम प्रिज्म बनाते हैं, और वो प्रिज्म में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को पोलराइज कर देता है। दैट इज पोलराइजिंग प्रिज्म। इसके बाद और हम कुछ क्रिस्टल्स को लेकर उसकी फॉर्मेशन करके उसकी एक लेयर बना देते हैं ग्लास पे। उससे जब लाइट जाती है तो दूसरी तरफ से वो निकलती है पोलराइज होके। अगर हम किसी मटेरियल को एक पेपर पर लगाएं और उससे ऐसा रिफ्लेक्शन हो तो हमने देखा ये जो लाइट आ रही है
वो भी पोलराइज हो गई। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं। देयर आर फ्यू मैन मेड मटेरियल एंड देयर मे बी फ्यू नेचुरल मटेरियल, लेकिन इन सब मटेरियल को हमने एक कैटेगराइज में डाला एंड वी विल कॉल देम पोलरॉइड्स। सो polarides are those agents which convert non-polarized light to polarized light. Okay, so these are polaroids. अच्छा, अब पोलराइजेशन से रिलेशन में कुछ और स्टडी की गई कि एक लाइट पोलराइज्ड है या पोलराइज्ड नहीं है, इसका हमको कैसे पता लगेगा, हाउ वी विल कम टू नो। अब इस चेयर से मेरे को लाइट आ रही है और मुझे ये चेयर दिख रही है, पर ये लाइट पोलराइज्ड है या पोलराइज्ड नहीं है, क्या मैं पता लगा सकता हूँ? तो आंसर है यस, पता लगा सकता हूँ। किस तरह से पता लगाऊंगा? अब यहाँ से जो वाइब्रेशन मेरे पास आ रहे हैं वो वाइब्रेशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर होंगे तो ये लाइट पोलराइज्ड होगी। सपोज वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे मेरे को तो नहीं पता है क्योंकि मुझे तो चेयर दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्रिस्टल लेके आता हूँ विच इज अगेन पोलरॉइड। ये पोलरॉइड का क्रिस्टल में लाया, ये क्या करता है, इट इज ए पोलराइजर जो कि नॉर्मल लाइट को पोलराइज करता है। ओके, हमको इसकी प्रॉपर्टी मालूम है कि ये एक ही डायरेक्शन की लाइट को अलाउ करेगा और ये डायरेक्शन की लाइट को ब्लॉक कर देगा। अब ये लाइट है जो इस चेयर से आ रही है और ये है पोलराइज्ड। एक दूसरी चेयर से भी मुझे लाइट आ रही है और मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड। ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। मैं क्या किया, उस पोलराइजर को ले गया और इसके सामने मैंने रखा। जब मैंने इसके सामने रखा तो ये देखा कि हाँ, यहां पर रखा तो उस पोलराइजर की विंडो ऐसे सेट की। जब ऐसे मैंने सेट की तो ये जो इसकी वाइब्रेशन है इसके अंदर से पार होके आ गई और मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखा, वो चेयर दिखी। मैंने उसको घुमा दिया 90 डिग्री, घुमा के उसको ऐसा कर दिया। जब ऐसा किया तो इससे जो इस डायरेक्शन वाला वाइब्रेशन था, ये वाइब्रेशन इसमें से पार होके आ गया। फिर मुझे चेयर दिखी, फिर मैंने इसको घुमा के अलग अलग डायरेक्शन में सेट किया। इसमें देखा चेयर दिखती है, इसमें देखा चेयर दिखती है। हर एक में मैंने उसको लिया और ऐसे घुमाया, देखा मुझे चेयर पूरी दिखती है। दूसरी चेयर को देखा, दूसरी चेयर को देखने के लिए मैंने इसको ऐसा रखा, देखा चेयर दिखती है, ऐसा घुमाया, चेयर नहीं दिखती। क्यों? पहली बार जब मैंने उसको रखा तो ये ऐसा था तो मुझे चेयर दिखती है, लेकिन दूसरी बार जब मैंने घुमाया, ये पहली बार घुमाया तो ये लाइट इसमें से आ गई पार होके, लेकिन फिर जब मैंने इसको 90 डिग्री पे घुमाया ऐसे, तो अब मैं क्या देखता हूं कि चेयर नहीं दिखती क्योंकि ये वाइब्रेशन ब्लॉक हो गया और अब चेयर मुझे नहीं दिखती। फिर से और 90 घुमाया, चेयर दिखती। तो ऐसा घुमाते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं इसको लेके आया ऐसे, तो जब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे आया ये चेयर मुझे दिख रही है। 90 डिग्री ऐसे घुमाया, दिखनी बंद हो गई। फिर ऐसा किया, फिर दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसका मतलब इससे आने वाली लाइट के पास सिर्फ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हैं। तो इसकी लाइट कैसी हो गई? पोलराइज्ड। तो मैंने कैसे चेक किया? मैंने एक पोलराइजर लगाया जिसने मेरे लिए ये एनालिसिस किया कि आने वाली लाइट पोलराइज्ड है या नहीं। क्योंकि इसने मेरे लिए एनालिसिस किया है इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया एनालाइजर। तो ये क्या चीज हो गई? एनालाइजर। अब आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली मैंने क्या चीज उठाई थी? पोलराइजर। वही क्रिस्टल तो है जिसने पहले पोलराइजेशन का काम किया था। तो पोलराइजर और एनालाइजर
मटेरियल एक ही होता है। जब हम उससे पोलराइजेशन का वर्क लेते हैं वी कॉल इट पोलराइजर, एंड व्हेन वी टेक द वर्क ऑफ एनालिसिस देन वी कॉल इट एनालाइजर। अदरवाइज दोनों केसेस में वो होता कौन है? दैट इज ए पोलराइड। ठीक, ओके। तो इस तरह से एनालाइजर हमको एनालिसिस करके देता है, राइट। अब ये जो हमको पोलराइज्ड लाइट आती है इसकी इंटेंसिटी कम होती है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसके गॉगल्स बनाते हैं। क्या फायदा होता है ऐसे गॉगल्स का? तो आंसर है कि ये गॉगल्स में कलर कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। नॉर्मली हम जो गॉगल्स यूज करते हैं लाइट में 7 कलर्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी इंटेंसिटी है, वॉयलेट से लेके रेड तक। आंखों पर जो उसका इफेक्ट आता है उसमें रेड कलर से हीट आती है। याद करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। हीट कहाँ होती है? हीट वेव्स जस्ट बिलो दी रेड। इंफ्रारेड के नीचे हीट, उसके नीचे माइक्रोवेव, ये सब गर्म करती है। तो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें लाल कलर हीट के सबसे नजदीक होता है, सो दैट इज नोन एज हॉट कलर। और ये जो होते हैं कूल और सूदिंग कलर्स होते हैं। कौन से? ग्रीन एंड ब्लू। इसलिए हम लोग अपने चश्मा ग्रीन बनाते हैं या ब्लू बनाते हैं। फैशन के लिए रेड भी रखते हैं, ठीक है। पर कोई भी चश्मा हम कलर वाला लेते हैं उसकी वर्किंग क्या होती है? वो उसी कलर को अंदर अलाउ करता है और बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी ग्रीन में से हर चीज हमको ग्रीन क्यों दिखती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑल दी 7 कलर्स भेज रहा है ये उसमें से बाकी कलर को एब्जॉर्ब करेगा। किसको अलाउ करेगा? ग्रीन को। तो हमको वो ऑब्जेक्ट का कलर क्या दिखेगा? ग्रीन। ग्रीन तो दिखेगा, साथ ही साथ उसका जो ब्लू कट गया, जो उसका रेड ब्लॉक हो गया, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो हमारी आंख में जो एनर्जी आई, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, वो भी कम आई। तो हमको जो धूप की ब्राइटनेस आती है, जो उसकी ब्राइटनेस हमको काटती है, वो इंटेंसिटी कम हो गई, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि धूप की जो चमक है वो कम हो जाए, और वो हमने इससे कम कर ली क्योंकि हमने 4 कलर ब्लॉक कर दिए, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। ये एक मेथड है इंटेंसिटी कम करने का। पर इस मेथड में हमको उसका नेचुरल कलर लूज कर देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हमने येलो कलर का चश्मा पहना है, वो किसको अलाउ करता है? येलो। और सामने हमने एक गुलाब का फूल रखा, गुलाब का फूल किस कलर को एमिट करता है? रेड को। और हमारा जो येलो कलर का चश्मा है ये किसको अंदर नहीं आने देता? ब्लू को भी नहीं आने देता, रेड को भी नहीं आने देता, येलो को आने देता। अब गुलाब सिर्फ रेड कलर रेडिएट करता है तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा। तो हम जब ऐसे गुलाब को देखते हैं, हम देखते हैं सामने एक फूल है जिसमें से कोई कलर नहीं आ रहा है और एब्सेंस ऑफ इन ऑल द कलर्स इज ब्लैक। तो उसमें हमको गुलाब कैसा दिखता है? रोज अपीयर टू बी ब्लैक इन ए येलो ग्लासेस और ग्रीन ग्लासेस। तो ये समझ आया? तो उसमें एक कलर डिफेक्ट पैदा हो जाता है इस तरह के ग्लासेस में, ओके। अगर इनमें कलर डिफेक्ट हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या रास्ता है? हम धूप में हैं, धूप में हम गुलाब को देखना चाहते हैं एंड वी वांट दैट इट कलर शुड नॉट बी लॉस्ट। सो व्हाट वी विल डू? वी विल यूज पोलराइड ग्लासेस। अगर हम पोलराइजर यूज करते हैं तो पोलराइजर क्या करेगा? उसमें से ये इंटेंसिटी 50, ये इंटेंसिटी 50, 100 इंटेंसिटी हमारे तरफ आ रही है। हमने गॉगल लगाया, उसने इसको काट दिया, ये वाली आ गई। कितने परसेंट? 50%। तो अब उसकी इंटेंसिटी कैसी हो गई? 50%। लेकिन इसने किसी पर्टिकुलर कलर को ब्लॉक नहीं किया, तो वो हमें कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा।
ग्रीन वाली चीज ग्रीन दिखेगी, ब्लू ब्लू दिखेगा, तो कोई भी कलर डिफेक्ट उसमें नहीं आएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ पोलराइड ग्लासेस, इसलिए लोग पोलराइड ग्लासेस पसंद करते हैं। उसके बाद अभी कमर्शियली पोलराइड ग्लासेस में कलर मिक्स कर देते हैं सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल कूल। तो उस कूल बनाने के लिए, किसी पर्टिकुलर कलर का इफेक्ट खत्म करने के लिए पोलराइड में भी कलर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग प्लेन पोलराइड भी रख सकते हैं। लेकिन प्लेन पोलराइड रखने से बेनिफिट क्या है कि धूप वाली चीज कैसी हो जाएगी, छाया में दिखेगी, ऐसा हमको लगेगा कि शाम की छाया हो गई है और कलर लॉस कोई नहीं होगा। दिस इज अ वंडरफुल यूज जो हमको कोई दूसरा ग्लास नहीं दे सकता। समझ आया? ओके, दूसरा यूज भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि एक पोलराइज्ड लाइट जो हमारी आंख में आ रही है एक सर्टेन ब्राइटनेस लेकर आती है। 100 को 100 था अनपोलराइज्ड, उसको पोलराइज किया, कितना हो गया 50। अब अगर वो 50 हो गया है, वो हमारी आंख में आ रहा है, उस 50 को भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, या वो कम या ज्यादा हो जाता है जब हम उसके सामने एक पोलराइजर रखते हैं तो वो इंटेंसिटी भी कम या ज्यादा हो जाती है। कितनी कम कितनी ज्यादा होगी ये इस पर डिपेंड करता है कि ये अगर हमारा वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, इस वाइब्रेशन की डायरेक्शन के सामने ये हमने पोलराइजर रखा ऐसे, तो ये पूरा ऐसा आने देगा इसमें से। अब अगर हम इसको ऐसा घुमा देंगे 10 डिग्री, तो 10 डिग्री में ये इसको टोटल ब्लॉक नहीं करेगा। कब टोटल ब्लॉक करेगा? 90 डिग्री में। 10 डिग्री में थोड़ी सी एनर्जी को आने देता है, 20 किया और कम आने देगा, 60 किया और कम आने देगा, 90 कर दिया, टोटल ब्लॉक कर दिया। तो कितने डिग्री करने से कितनी इंटेंसिटी आएगी, इसके लिए एक लॉ बना हुआ है। फिर से ये लाइट कौन सी है? पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट के सामने पोलराइजर रखा, उस पोलराइजर को हमने ऐसे घुमाया एट सर्टेन एंगल, एंड बिकॉज ऑफ दिस एंगल द लाइट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस पोलराइजर, इट्स इंटेंसिटी विल रिड्यूस। हाउ मच विल बी दैट इंटेंसिटी? दैट इज गिवन बाय ए लॉ मेड बाय मालू, and that is known as Malu's law. Malu's law. Malu's law किसके बारे में बात करता है? Malu's law is about intensity. Intensity of polarized light. Unpolarized नहीं, intensity of polarized light when it is allowed to pass through analyzer or polarizer, when it is passed through a polarizer. ओके, सो अब लॉ है क्या? ये लॉ हमको ये बताता है, इफ देयर इज ए एंगल थीटा बिटवीन द पोल्स ऑफ द लाइट वाइब्रेशंस, दैट इज दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस इज आवर विंडो, and there is an angle of theta between the two. This is what? Light polarization. This is polarized light, and what is this? This is polarizer. And what is the angle? Theta. Then the light which is coming out from here, the intensity of light after passing will be proportionate to cos square theta.
The intensity of light will be proportionate to cos square theta. जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, cos स्क्वायर थीटा डिक्रीज होगा एंड फाइनली इंटेंसिटी विल बिकम जीरो. दिस इज मालूज लॉ. इंटेंसिटी बनती किससे है? वी नो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पर ये हमारे पास एक वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ए है, ए टोटल. अगर इसका वाइब्रेशन ए है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? दिस विल बी ए स्क्वायर. अब हमने इसके सामने ये इससे थीटा एंगल से थीटा एक एनालाइजर को या पोलराइजर को ऐसे लगा दिया. दिस इज पोलराइजर. अब ये लाइट इस तरफ ऐसे जा रही है. इसमें से ये लाइट जब ऐसे जाती है तो ये वाला पूरा एम्पलीट्यूड इसमें से क्रॉस नहीं हो सकता. कितना एम्पलीट्यूड क्रॉस होता है? इतना. दिस वन. ये यहां से लेके यहां तक का क्रॉस हो गया और ये वाला एम्पलीट्यूड ब्लॉक हो गया. ये वाला क्रॉस हो जाएगा. दिख रहा है? अगर हम विंडो को और ऐसा घुमा देंगे इतना ज्यादा तो क्या होगा? इतना क्रॉस हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक हो जाएगा. तो इसमें से जो क्रॉस हुआ ये पहले था, इसको हमने क्या माना था? ए. मान लीजिए उसको मैं चेंज करता हूं. ये जो पहले फुल था उसको हमने माना ए नॉट. ए नॉट. तो पहले की इंटेंसिटी आई नॉट किसके प्रोपोर्शनेट होगी? ए नॉट स्क्वायर के. अब जब हमने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया तो थीटा एंगल से घुमाने से सिर्फ इतना एम्पलीट्यूड इसमें से पार हो रहा है और ये एम्पलीट्यूड को हमने लिखा ए. ए. तो यहां से अब जो एम्पलीट्यूड हमको निकल कर मिलेगा ए, ये कितनी इंटेंसिटी हमको देगा? ए स्क्वायर. राइट. अब ए ये कितना है? ए नॉट. इसको हमने ऐसे घुमाया तो इसकी लेंथ बताइए. तो इसकी लेंथ भी कितनी है? ए नॉट. इसकी लेंथ ए नॉट थी, इसी को हमने ऐसे घुमा दिया तो ये लेंथ भी कितनी है? ए नॉट. अब ये ए है, ये थीटा है, ये ए नॉट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां ट्रिग्नोमेट्री लगाइए. व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए अपॉन ए नॉट. सो हाउ मच इज ए इक्वल टू? ए नॉट कॉस थीटा. वो वैल्यू हम यहां रख देते हैं. सो आई इज प्रोपोर्शनेट टू ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. अब आई नॉट इज प्रोपोर्शनेट टू ए नॉट स्क्वायर एंड आई इज प्रोपोर्शनेट टू ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इससे इसको डिवाइड कर दीजिए. सो व्हाट डू वी गेट इज आई अपॉन आई नॉट. आई अपॉन आई नॉट इज दिस अपॉन दिस, दैट इज cos square theta. और I here, I is equal to I naught cos square theta, where I naught is the maximum intensity. It has got a single value, so we can treat it as a constant. So here intensity is proportionate to cos square theta. So this is Malus law. So what Malus law speaks about? Intensity of light. Which light? Intensity of polarized light when
it is allowed to pass through a polarizer at an angle theta. ठीक है, then I is proportionate to this is Malus law, right? अब इसके बाद हम एक और लॉ देखते हैं इसका, और उसके लिए हम एक नेचुरल फिनोमिना स्टडी करते हैं कि नेचर में पोलराइजेशन कैसे होते हैं। नेचर में पोलराइजेशन का एक बड़ा इजी मेथड है, दैट इज रिफ्लेक्शन बाय अ लिक्विड सरफेस और रिफ्लेक्शन बाय एनी स्मूथ सरफेस। उससे रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो पोलराइज्ड हो जाती है। तो देखते हैं किस तरह से पोलराइज